नमस्कार, मैं रविश कुमार। रोजमर्रा की आपाधापी से गुजरते हुए जब आप थक हार कर टीवी के सामने बैठते हैं तो क्या खुद को इस बात के लिए तैयार रखते हैं कि कुछ वक्त निकालकर सोचा जाना चाहिए कि किसी अपराधी को अपराध की क्रूरता के अनुसार बालिग माना जाए या उसके कच्चे मन की सीमाओं के आधार पर नाबालिग माना जाए। नागरिकता और कानून के सवाल भी जनमत निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। घर परिवार में ऐसे किशोरों या किशोरियों के साथ आप कैसे बर्ताव करते हैं? उम्र के हिसाब से सजा की सख्ती तय करते हैं या उसे सुधरने का एक मौका देते हैं? लेकिन यहाँ मामला कानून का है जिसे सब पर समान रूप से लागू होना। एक बहस हो रही है जब से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने जुवेनाइल एक्ट में संशोधन पर कैबिनेट की मंजूरी हासिल की है। फिर से यह मुद्दा जोर पकड़ा है कि हत्या, बलात्कार या एसिड से हमले जैसे क्रूर अपराधों के लिए नाबालिग को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी बालिग को मिलती है। उसी अदालत में सुनवाई भी होनी चाहिए। पहले यह अंतर 18 साल की उम्र से शुरू होता था। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि 16 साल की उम्र का व्यक्ति ऐसे जघन्य अपराधों में पकड़ा गया तो उसे बालिगों की हाजत में रखा जाएगा। मुकदमा भी बालिगों के हिसाब से चलाया जाएगा। नए बिल के अनुसार क्रूर अपराधों में शामिल नाबालिग को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि नाबालिग अपराधी को अधिकतम 3 साल से ज्यादा सजा मिल सकती है, 7 साल या 10 साल भी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो तय करेगा कि किसी नाबालिग के अपराध को क्रूर माना जाए या नहीं। सितंबर 2013 के हिंदू अखबार में वकील अपर्णा विश्वनाथन ने लिखा इस प्रयास के समर्थन में कि अमेरिका और इंग्लैंड का कानून भी इसी तरह का है। अगर नाबालिग क्रूर किस्म के अपराधों में शामिल पाया जाएगा तो उसका मुकदमा बालिगों की अदालत में चलेगा। ये जरूर है कि वकील को ऊंची अदालत में जिरह करनी होगी कि नाबालिग अपराधी ने क्रूर अपराध किए हैं। भारत ने भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाने की पहल की है। इसके जवाब में काफिला.org में पर किशोर ने लिखा है कि अमेरिका के कई राज्यों में 12 साल के बच्चों पर भी कुछ क्रूर अपराध के मामले में बड़े अपराधियों वाला मुकदमा चलता है। दुनिया के अन्य देशों में भी जिस प्रोफेसर जॉन दिलुलियो ने के चलाए अभियान पर वहां अपराध की क्रूरता के हिसाब से नाबालिग अपराधी की उम्र तय की गई थी, उसने भी बाद में अफसोस जताया था। अमेरिका के जेल नाबालिग सजायाफ्ता से भरने लगे और पहले से ज्यादा कट्टर अपराधी बनने लगे। उनमें सुधार की गुंजाइश समाप्त हो गई। इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका और निर्भया के मामले में दिल्ली के रायसीना हिल्स पर आई भीड़ की उत्तेजना को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भीड़ के दबाव में राजनेता भी तार्किक फैसले नहीं ले रहे हैं। वे जनमत को खुश करने का काम कर रहे हैं, ना कि कानून या सजा का मकसद देख रहे हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने अपने संपादकीय में लिखा है कि मुख्यधारा की मीडिया यानी टीवी अखबार ने ऐसे अपराध पर लोगों का ध्यान खींचकर अच्छा काम तो किया, मगर रिपोर्टिंग के तेवर कुछ ऐसे रहे जिसने पाठकों या दर्शकों या लोगों को तटस्थ या बिना भावुक हुए इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करने का मौका नहीं दिया। मीडिया ने जिस तरह से आंकड़े पेश किए वो पूरा समाज ऐसे क्रूर अपराधों से घिरा हुआ है। गुस्साए लोग आंख के बदले आंख के आधार पर इंसाफ मांगने लगे। ये बात बहुत हद तक सही भी है। आपको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि गुस्साई भीड़ के दबाव में कोई कानून बने या किसी को भीड़ के मुताबिक सजा दी जाए तो क्या नतीजे हो सकते हैं। अगर आप यह निष्कर्ष निकाल ही चुके हैं कि निर्भया के साथ बलात्कार जैसे क्रूर महाअपराध करने की स्थिति में जो अपराधी था उसका होश रहा होगा तो सजा फांसी क्यों नहीं मिले, तो आपको यह सोचना चाहिए कि यह कानून एक अपराधी के लिए नहीं बन रहा है। फिर आपको लगता है कि यही होना चाहिए तो एक बार और सोच सकते हैं आप कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अध्ययन और आपके सामाजिक अनुभव भी बताते हैं कि नाबालिग नादानी कर जाते हैं, मामूली सी शर्तों पर बड़े जोखिम उठा लेते हैं। बच्चों के लिए अलग कानून बनाने का मकसद ही यही था कि उन्हें सुधरने का मौका दिया जाए। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के फैसले का विरोध करने वालों ने केंद्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को भी चुनौती दी है ताकि आपको पता चल सके कि मीडिया बलात्कार जैसी घटनाओं की जो तस्वीर पेश कर रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। बलात्कार के मामलों में शामिल अपराधियों में नाबालिगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो ऐसे क्रूर अपराधों के बाद सिर्फ 3 साल की सजा काटकर बाहर आ जाते हैं। ये मीडिया ने ऐसी तस्वीर बनाई। दावा किया जा रहा है कि मीडिया ने आंकड़ों को पब्लिक के बीच गलत तरीके से पेश किया। जुवेनाइल यानी नाबालिग के द्वारा किया गया अपराध कुल अपराध का 2% भी नहीं है, यह हकीकत है। और नाबालिगों के जितने भी अपराध हैं उनमें से 60% मामूली किस्म के हैं, चोरी, पॉकेटमारी,
आदि आदि। अब दलील दी जा रही है कि 16 साल के बच्चों को हत्या या बलात्कार जैसे मामले में कठोर सजा देने से किशोरों में भय व्याप्त होगा। दुनिया भर के आंकड़े भी इसे झुठलाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सरकार ने सिर्फ हत्या या बलात्कार या एसिड फेंकने जैसे कुछ क्रूर मामलों में ही नाबालिगों को बालिगों के समान अपराधी मानकर मुकदमा चलाने की बात की है। दिल्ली में यह सवाल उठा था कि निर्भया के साथ सबसे क्रूर अपराध करने वाला 17 साल का किशोर सजा मिलने के बाद भी कुछ महीनों में बाहर आ जाएगा। अब जानकार कहते हैं कि यह धारणा भी गलत है। वो 18 साल का होते ही बाल सुधार गृह से आजाद नहीं हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ 2 वक्ताओं के सहारे इसके पक्ष विपक्ष पर चर्चा करेंगे। प्रयास करेंगे कि बिना भावुक हुए, उत्तेजित हुए केंद्र सरकार के नए संशोधनों पर विस्तार से बात हो सके प्राइम टाइम में। तो हमारे साथ अनंत अस्थाना जी हैं जो वकील हैं और बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, और अमन सिन्हा हैं जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। अस्थाना साहब, मैं आपसे एक तो अनंत है और एक है अमन, तो बड़ा अच्छा है जोड़ी है, तो मतलब शांति यहाँ कायम रहेगी अनंत रूप से। आप तो उससे भी अच्छा है। अनंत साहब, आप ये बताइए कि क्यों आपको लगता है कि 18 से 16 करने का मामला ठीक नहीं है, जबकि कई देशों में ये 16 से नीचे भी इसकी आयु सीमा रखी गई है। ये आप हमारे दर्शकों को अपना पक्ष बता दीजिए, फिर अमन साहब कहेंगे संक्षेप में। हाँ, देखिए, कोई बिंदु बिंदु वार से आएंगे। हाँ। कोई अगर गलत करता है तो उसके लिए कोई उसके लिए तर्क नहीं है। जो भी मुल्क दुनिया में बच्चों को 18 साल से कम तय करते हैं, उनकी आलोचना अंतर्राष्ट्रीय कमेटी करती रही है बराबर से, और उनको कहती रही है कि आप इसको ठीक करें। और भारत को भी उन्होंने यही कहा 2007 में कि आप बच्चों की उम्र 16 से बढ़ा करके 18 करें। और उसके पीछे मंशा ये थी कि अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना, सही गलत क्या है, फ्यूचर का सही असेसमेंट हो पाना, रिस्क का सही असेसमेंट कर पाना। 18 और 16 में क्या बदल जाता है? 25 साल। हाँ। 25 साल। हाँ। जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो 25 साल तक, 25 साल तक। हाँ। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करके 25 साल ना मान करके उसको 18 साल, ऑलरेडी 7 साल घटा करके उसको 18 साल माना गया कि 25 बहुत ज्यादा है उसको। हालांकि बायोलॉजिकल एविडेंस 25 कहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा पब्लिक सेफ्टी और बहुत सारे कंसर्न्स को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए उसको 18 पे। जब आप 7 तक आए तो 2 और जाने में क्या हर्ज है? आप समझाइए हमारे दर्शकों को, बताइए कि क्या हर्ज है। देखिए, बात 2 या 3 की नहीं है। हाँ। जघन्य अपराध 8 साल का बच्चा भी करता है, 9 साल का बच्चा भी करता है, 10 साल का भी बच्चा करता है, 12 साल का। तो अगर आप 16 कर रहे हैं तो उसको फिर खुला रखिए 8 तक रखने के लिए। ठीक है। जो हमारा तर्क ये है कि समाज में बच्चों को जो माहौल दिया जाता है उसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है। पोर्नोग्राफी बच्चे नहीं तैयार करते, ड्रग्स का कारोबार बच्चे नहीं करते, लेकिन ये सारे एडल्ट करते हैं और उनका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। सड़कों पर रहने के लिए मास स्केल डिमोलिशंस बच्चे नहीं करते, सरकारें करती हैं। उसकी सारे अपराधी तो वहीं से नहीं आते, कहीं अन्य सुविधाभोगी जगह से भी आते हैं। ठीक है, और जगह से भी आते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं जो रोमांटिक अफेयर्स में जाते हैं, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विद कंसेंट, न तो लड़की की कंसेंट मायने रखती है न लड़के की कंसेंट। लड़का जाता है बलात्कार के केस में अंदर। बलात्कार का केस एक गंभीर अपराध है। और अगर आप खुले मन से इस बात पे विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि समाज के हर घर, हर मोहल्ले में बच्चे ये कर रहे हैं। अगर ये अमेंडमेंट आगे जाएंगे तो हर परिवार, हर घर का बच्चा इस रिस्क पे है। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे सामाजिक प्रभावों की वजह से इन गलत एक्टिविटीज में लगते हैं, उनको हमेशा एक मौका। तो ऐसा तो किसी बालिग अपराधी के बारे में भी कहा जा सकता है कि वो जिस हालात में बनता है वो समाज या संविधान की नाकामी की वजह से पैदा हुई हालात। बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन फर्क ये है कि जो बालिग है उसके पास अपने निर्णय लेने की क्षमता है, सही गलत समझने की क्षमता है। और जो एक मेजर फर्क है जो बायोलॉजिकल एविडेंस से कंफर्म है वो ये है कि मस्तिष्क में 2 हिस्से होते हैं। एक होता है इम्पल्स के आधार पर रिएक्ट करने का, और दूसरा हिस्सा होता है उस रिएक्शन को कंट्रोल करने का। 25 साल की उम्र तक जो कंट्रोल करने वाला हिस्सा है वो डेवलप नहीं होता। वो एक मेजर डिफरेंस है एडल्ट और जुवेनाइल में। ठीक है, इसलिए लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सरकार ने हर तरह के अपराध को बालिग वाले मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है। बिल्कुल, सिर्फ बलात्कार या हत्या का प्रयास या किसी को अक्षम कर देना या फिर एसिड से हमला कर देना। उन्होंने गंभीर अपराध कहा है। गंभीर अपराध माने जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है।
उसमें बहुत सारे इसमें अपराध हैं। दोनों में वो सरकार अंतर कर रही है। तो ऐसे अपराध में निर्भया वाले मामले को अपवाद स्वरूप ही एक उदाहरण ले लीजिए। फिर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों ना उस बालक के साथ, बालिक के साथ बर्ताव, बालिक की तरफ बर्ताव किया जाए। बताइए फिर अमन साहब उसका जवाब। मैं बताना इसलिए चाहूंगा कि जब आप किसी बच्चे को दूसरे का बच्चा मान के चलते हैं तो आप चाहते हैं कि इसको फांसी पर टांग दें, लेकिन जब आप उस बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं तो आप हमेशा निवेदन करते हैं कि इस बच्चे को एक मौका दे दीजिए। तो जो कानून की जो इस वक्त पृष्ठभूमि है वो ये है कि सरकारें वो बच्चे की माता पिता हैं, और सरकारों की गलती की वजह से बच्चों को आपने शिक्षा नहीं दी, बच्चों को आपने सही इन्वायरमेंट नहीं दिया। जो बच्चों के राइट्स हैं, अगर राइट्स बेस्ड अप्रोच की बात करें तो बच्चों को देने के बाद भी ऐसा अपराध नहीं, वो नहीं दिया आपने, वो नहीं दिए, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो एक कंपनसेटरी लॉ है। दूसरे पॉइंट पर आएंगे। अब आप इसको बताइए कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये आरोप लगा है कि आप लोग एक पॉपुलिस्ट, लोक लुभावन तरह की कदम उठा रहे हैं, क्योंकि निर्भया वाले मामले में बहुत लोग जो भीड़ आई थी, ये मान लिया गया कि सारी की सारी भीड़ फांसी की वकालत कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था और इसका कोई पैमाना नहीं था कि सबके सब वही मांग कर रहे हैं। एक आवाज जरूर उठी थी तब के समय में, जस्टिस वर्मा की कमेटी ने इसे खारिज कर दिया था। तब जब ये बहुत उबाल पर था सारा गुस्सा लोगों का, तब कहा था कि नहीं, हम फांसी की बात नहीं मानते हैं, नाबालिग को हम नाबालिग ही मानते हैं। और जो अनंत कह रहे हैं लगभग उसी तरह के तर्क उन्होंने दिए थे। देखिए रवीश जी, जैसा आपने भूमिका में भी बताया, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये 2000 में बना, 14 साल हो गए। इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई खामियां रही, जिसकी वजह से जुवेनाइल क्राइम जो है, हम लोगों ने देखा 2013 में करीब 60% जो है वो जुवेनाइल क्राइम बढ़ा, करीब 25% रिपीट ऑफेंडर्स हैं, और लॉलेसनेस जो है सोसाइटी में इससे बढ़ती रही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को एक उसका ओवरऑल रिव्यू करने की जो स्टेज है वो आ गया था, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था और इसके रिजल्ट्स भी सक्सेसफुल नहीं रहे थे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा रवीश जी, जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो इस एज वाले को कारण मान रहे हैं या किन्हीं और बातों को आप कारण मान रहे हैं? नहीं, ये एक कंसिडर्ड व्यू था, और 2011 में बल्कि भारत सरकार ने एक एडिशनल सेक्रेटरी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने सारे राज्यों से इनपुट्स लिए, बाकी स्टेक होल्डर से भी इनपुट्स लिए, और उनके बेसिस पे ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं वो बने। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से जो एनडीए सरकार है, भाजपा सरकार है, उसको इस बात का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए कि आते ही उन्होंने जब समझा कि इस पे सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशंस पूरे हो चुके हैं और इस नियम को, इस कानून को लाना चाहिए, तो उन्होंने बिना देरी के, मैं आपसे वही जानना चाहता हूं कि आप इसलिए लाना चाहिए। आज संतुष्ट है कि 18 से 16 कर देने से आप बिल्कुल, वो भी एक पक्ष है, वो भी एक पक्ष है, वो एक महत्वपूर्ण मैं इसी पक्ष पे पहले आना चाहता हूं, फिर इसकी खूबियों और अन्य कमियों मैं उस पे आता हूं। बस छोटे से ब्रॉडली बस 2-3 बिंदु टच करूंगा। आज जो बाल अधिकारों की जो स्थिति है वो भी पूरे देश में दयनीय है। जो हम लोग जुवेनाइल्स की तो बात करते हैं, जुवेनाइल खुद में एक नेगेटिव शब्द हो गया, नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया है, इसलिए प्रपोज जो अमेंडमेंट है उसमें जुवेनाइल को हटा के चाइल्ड या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट लॉ ऐसे करके टर्मिनोलॉजी आ रही है। ठीक है। और जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट, जो क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन है, जो बच्चों के खिलाफ जो अपराध होता है, उसको पनिश करने के लिए कोई प्यूनिटिव या कोई ऐसी कॉर्पोरल पनिशमेंट्स जो हैं वो डिफाइंड नहीं थी। वो सब आएगा बाल सुधार गृह में, क्या जो है इंप्रूवमेंट होना है वो आएगा। जो भी हो रहा है आपके प्रश्न पे आ रहा हूं, जो 16-18 वाला जो विवाद है, देखिए जो पुराना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस नहीं था, जैसा हमारे मित्र ने भी बताया, और नए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 3 कैटेगरीज में जो है ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया गया है, पेटी क्राइम, सीरियस क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स। और जहां तक हीनियस क्राइम्स का प्रश्न है, वो बस इतना भर कहा गया है कि हीनियस क्राइम्स जहां पे बहुत बारबेरिक नेचर का हो या ऐसा हो जो कि किसी की कॉन्शियंस को जो है झकझोर दे, इस तरह कोई क्राइम हो, जैसे कि रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो कि एक्सपर्ट बॉडी नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी है, जिसमें कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उसको चेयर करते हैं, एक महिला उसमें होती हैं, और जो सोशल फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे मित्र काम कर रहे हैं, वो लोग इस पे एक कंसिडर्ड व्यू लेंगे कि क्या इन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया है कि इनका ट्रायल जो है वो चिल्ड्रन कोर्ट में चले, जो सेशंस कोर्ट होता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि ये अगर पाया भी जाता है, कई उसमें जो है सेफगार्ड्स और राइडर्स लगाए गए हैं। जो हमारे मित्र ने जो बात कही, सरकार उन सभी बातों से कॉन्शियस है, पर हम लोगों को यह भी तो देखना पड़ेगा कि विक्टिम्स के भी राइट्स हैं, विक्टिम्स में भी कई माइनर्स हैं, और जो लॉ का एक काम है
पनिशमेंट का एक जो है गोल ये भी होता है टू एक्ट एज ए डिटरेंट, वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। ये जो दलील है कि 16 साल में वो काफी किशोर है ना, अपना फैसला नहीं ले सकता है, जोश में आ सकता है, प्रभावित हो सकता है किन्हीं अन्य कारणों से, इस दलील पर आपकी क्या इस दलील पे नहीं, ये दलील सही है, ये हो सकता है। इसीलिए जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसमें एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, उनके डिस्क्रिप्शन पे ये छोड़ा हुआ है और ये अपीलेबल है। अगर उनका कहीं पे कोई फैसला गलत भी जाता है तो उसकी अपील में भी जा सकते हैं और स्ट्रेट अवे कोई पनिशमेंट नहीं हो रही। आप अगर वो पाया भी बोर्ड जाता में है, जाएंगे, पहले ये फैसला होगा कि ये बालिग है या नहीं, इसका ये जो अपराध है वो हीनियस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। पहले ये फैसला होगा कि हीनियस है या नहीं, और अगर वो फैसला हीनियस के पक्ष में होगा तो ये अपील कर सकते हैं। क्या इसको चिल्ड्रन कोर्ट को रेफर किया जाए? और चिल्ड्रन कोर्ट भी उसको अगर मान लीजिए कन्विक्ट भी करता है, तभी 21 साल तक उसको जो सेफ होम्स कहे जाते हैं वहीं पे रहेगा और उसके बाद उसको छोड़ा जा सकता है। 21 साल पे बस उसके केस को रिव्यू किया जाएगा। इतनी स्थिति हो रही है, तो इसलिए कई सेफगार्ड्स और राइडर्स हैं। अनंत, अगर इस तरह के सेफगार्ड्स हैं, जैसे आप इसलिए कहना अतिशयोक्ति होगी कि सरकार जो है किसी रैश तरीके से बहुत कंसिडर्ड ओपिनियन लिया, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ये जैसे इंग्लैंड में है कि यूथ कोर्ट, फिर क्राउन कोर्ट, मतलब लोअर एक जुवेनाइल कोर्ट से करके फिर आप सेशन कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं। जिस सेफगार्ड की बात कह रहे हैं, जो सुरक्षा के जो उपाय, उसमें क्या हर्ज है? देखिए, अगर वो है, अगर चंद ये मान लिया जाए कि अपवाद स्वरूप ही कुछ ऐसे क्राइम आएंगे जिनका फैसला एक जुवेनाइल बोर्ड करेगा, उसका फैसला आप अदालत में जाकर चुनौती दे सकते हैं। तो अगर ये सारे सेफगार्ड्स लगाए हुए हैं, तब फिर आपकी इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, जिसको आप अपवाद कर रहे हैं वो असल में व्यवहार है, व्यवहार है, और वो हम अपने अनुभव का ये आप क्यों व्यवहार कर रहे हैं? अगर जब आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर जुवेनाइल जो क्राइम हैं नाबालिगों के, वो मामूली किस्म के अपराध के हैं और कोई गंभीर नहीं है, तो फिर आप इसे व्यवहार क्यों कह रहे हैं? अपवाद, या मैं नहीं ठीक से समझा? अपवाद उसके लिए कह रहा हूं, जो बोर्ड है जिसको ये माना जा रहा है कि वो एक्सेप्शनल केसेस में डिसाइड करेंगे कि ये जुवेनाइल ट्रीट किया जाए, एडल्ट, जहां जहां इसको बोलते हैं वेवर सिस्टम। दुनिया के जितने मुल्कों में वेवर सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है, उस वेवर सिस्टम का इस्तेमाल, ये वाला सिस्टम जिसको वेवर, जहां पर आप एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को पावर देते हैं कि आपके पास डिस्क्रिप्शन है कि आप इसको बच्चा ट्रीट करें एडल्ट, ठीक है, उसके उसको आप वेवर सिस्टम बोलते हैं। उसको वेवर बोलते हैं। उसके भुक्तभोगी कौन होते हैं? वो मेरा आकलन नहीं है, वो अध्ययन का आंकड़ा। क्या है वो बताइए? वो ये है कि उनके भुक्तभोगी होते हैं अमेरिका में, जैसे उदाहरण के तौर पर ब्लैक लोग, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट ब्लैक पीपल। व्हाइट पीपल डोंट सफर, ब्लैक पीपल सफर। हमारी चिंता भारत में ये है कि अगर ये प्रोविजन गया और अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जैसी छोटी अथॉरिटी को आपने इतना बड़ा निर्णय दिया, उसका इस्तेमाल गरीब परिवार के बच्चों पर, माइनॉरिटीज, दलित्स, ट्राइबल्स, तो जो डिसएम्पावर्ड सेक्शंस हैं उनके खिलाफ इस डिस्क्रिप्शन का इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। अब आप बोलिए। देखिए रवीश जी, पहले तो ये जो बोला है, जो इन्होंने बोला है, उसको आप काटते चलें या अपना पक्ष रखते चलें, तो फिर मैं उस पे अपना जो पर्सपेक्टिव है वो दे रहा हूं रवीश जी। एक तो सरकार ने ऑफेंसेस को क्लासिफाई कर दिया है, अगर ये लगेगा तो कोई हीनियस, आउटरेजियस ऐसा कोई क्राइम होगा, उसी पे लगेगा। दूसरी बात, अगर लगता भी है तो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको स्टैट्यूट से डेजिग्नेट किया गया है, और मेरे ख्याल से उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग वहां बैठते हैं उनसे भी किसी को विवाद नहीं है कि ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं है ये करने को, उनके ऊपर ये डिस्क्रिप्शन छोड़ा हुआ है और उसके बाद भी ये अपीलेबल है और कोई पनिशमेंट भी नहीं मिल रही है। वो ये एक कोई सेफ यहाँ होम से में नहीं गढ़ा गया, ये सीधा सीधा लिफ्ट किया गया अमेरिका और इंग्लैंड के सिस्टम से। ठीक है, नहीं ठीक है, देखिए अपनी कोई खोज नहीं है इसमें, ईमानदार रहना चाहिए। हम वो सिस्टम उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, नहीं मैं ये और वही सिस्टम वहां पर था, तो ये अनंत ये उदाहरण दे रहे हैं कि वहां भी एक कानून फेल हुआ है एक तरह से। अमेरिका, मुझे नहीं लगता, हाँ, अमेरिका में भी इस बात का काफी आलोचना हुई है, वहां काफी विवाद है। आलोचना हो सकती है, आलोचना हो सकती है, पर अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, वो सब जगह अपना अलग अलग व्यू लेते हैं। आप मोर और लेस जो है, हम लोगों को इस दिशा में इसलिए बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जुवेनाइल क्राइम बढ़ रहा है। लॉ इज टू एक्ट एज अ डिटरेंट। नहीं बढ़ रहा है, वो कहां है? उसका प्रतिशत बहुत कम है। आप ये बताइए, जितने मैं पढ़ रहा था जिन लोगों की टोटल प्रोपोर्शन में कम हो सकता है,
पर आप ये बताएं कि अगर 60% हाँ। अगर इंक्रीज हुआ है जुवेनाइल क्राइम में, तो क्या आप इसको बढ़त नहीं मानेंगे रवीश जी? अब वो किसके अगर अनुपात में repeat कितना हो रहा है, offenders- उस 60% में किस तरह के अपराध हैं, अगर उसमें पॉकेटमारी के अपराध हैं या अन्य चीजों के हैं, प्रॉपर्टी के बिल्कुल। नुकसान के अपराध बिल्कुल, हैं, इसीलिए उसको तो हम हम लोगों सबको शामिल नहीं कर सकते। बिल्कुल ना। ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैं हम यही लोगों ने जानना उसको चाहता हूं कि वो petty कौन से offenses आंकड़े में- हैं जिनके हम लोगों आधार ने पे उसको पेटी ऑफेंसेस आप- में डिक्लासिफाई कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जुवेनाइल क्राइम बढ़ रहा है, जो कि दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ डेटरेंट तो सामने लाना पड़ेगा। ठीक। विक्टिम के भी राइट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए, कसाब जो था उसने भी प्ली लिया था कि वो भी जुवेनाइल है, लेकिन पर नहीं क्योंकि वो कामयाब अपने हुआ ना। नहीं कामयाब नहीं इसलिए नहीं हुआ कामयाब हुआ। क्योंकि कोई कानून- डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर कानून दुरुस्त था पाया। वो। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देता, हम लोग क्या इस तो बच तरह जाता वो, आप से कह रहे हैं। मैकेनिस्टिक एप्लीकेशन जो है हम लोग रख सकते हैं क्या? ठीक है। मान लीजिए जो ये एग्जांपल इन्होंने बताया, अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट इस तरह का आउटरेजियस क्राइम कमिट करता है और वो पता चलता है कि ये जुवेनाइल है, तो उसको छोड़ देंगे क्या? चलिए, तो इस रवि तरह जी, से ये नहीं एक होगा। अच्छा अगर एक पॉइंट है, ठीक है। माइंड को जो है, मैं चाहता हूं कि अपने ये पॉइंट application यहीं of पे mind क्लियर हो जो जाए। है, दूसरा मैं पक्ष आतंकवाद objectively मैं लगेगा आतंकवाद यहाँ। पे- ठीक है। मैं आतंकवाद का डर जो create अमन ने कर- कहा हाँ, है, मैं इसी पे जवाब दे रहा उसमें हूँ। एक दलील आ रही है कि आतंकवाद कम का उम्र जो- के बच्चे कई तरह के गतिविधियों में, आतंक से लेकर तमाम तरह के नक्सल गतिविधियों में इस्तेमाल मैं इसका किए जा जवाब रहे दे हैं रहा और हूं। वो बच जाते हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अब इसका जवाब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भारत में 1960 से लागू है। हाँ कोई एविडेंस नहीं है बच्चों का संगठित रूप से आतंकवाद में इस्तेमाल होने का। सिर्फ कहने के लिए, लोगों को पैनिक क्रिएट करने के लिए अगर आप वो कह कह रहे हैं कि हम ये गलत फ्यूचरिस्टिक है, कदम ऐसा उठा रहे हैं, नहीं तो है। अजमल कसाब ने फॉर्मली आतंकवाद- ये एप्लीकेशन कसाब वाला जो नहीं है, उदाहरण लेकिन दिया कहाँ है, हुआ? फॉर्मली एप्लीकेशन कहाँ की हुआ? थी। देखिए, हुआ की बात नहीं है। जब मैंने बात कहा- ये है कि लोग इसका अमन गलत साहब, फायदा उठा जब सकते मैंने हैं। अपने दर्शकों से अगर कहा कि नहीं निर्भया उठाया- के मामले में नहीं जो उठाया इसलिए 17 क्योंकि साल अपना का केस नहीं लड़का prove है, कर पाया। कोई evidence नहीं। बात ये है अमन कि साहब, mind- जब हमने subjectively दर्शकों से mind को कहा apply कि करना निर्भया के पड़ेगा, मामले में जो mechanistic 17 साल का application of mind नहीं हो जो सकता। सजा याफ्ता है, उसके बारे में अगर हम एक छूट ले रहे हैं कि उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी मतलब जो बालिगों की सजा है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम पूरे देश के बच्चों को जो किसी अन्य कारणों से अपराध में चले जाते हैं और हम ये समझते हैं कि वो परिस्थितियां, हालात जैसे भी हैं, उनका कच्चापन ले जाता है, तो कसाब के बारे में भी वही एक अपवाद की छूट रखनी चाहिए। नहीं, ठीक आपने है। ठीक करा, लेकिन इसीलिए हाँ। हम लोगों ने क्राइम्स को क्लासिफाई किया है खाली हीनियस क्राइम्स में। और आप समझ लीजिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही ट्रायल जो है वो चिल्ड्रन जो ठीक है। चाइल्ड कोर्ट स्टैच्यूटरी रेप का है क्या उसमें जवाब है जाएगा। आपके पास?